नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं विकास त्यागी और एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं जी। मैं आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली हमारे जो गन्ने के किसान हैं उनके लिए होने वाला है। क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है, बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुका है कहीं कहीं एरिया में। हमारे एरिया के अंदर सहारनपुर वेस्टर्न के अंदर तो शायद बहुत अच्छी बारिशें पड़ भी चुकी है। और जैसे ही बारिश पड़ती है तो किसान भाइयों जो गन्ने की हमारी फसल होती है उस पर एक अटैक आता है, बहुत भयंकर अटैक हो जाता है अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए। देखने में तो बहुत छोटा लगता है, देखने में तो वो रोग है बहुत छोटा है, बीमारी बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम उसको ध्यान ना दें तो वो बहुत भयंकर हो जाती है और हमारी जो गन्ने की फसल है उसको पैदावार को वो 50% तक वो डाउन कर सकती है। तो किसान भाइयों जिस चीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ उसके बारे में मैं जहाँ खेत में खड़ा हूँ तो मैं कुछ आपको कोशिश करूँगा दिखाने की, क्योंकि आपको लाइव दिखा सकूँ। क्योंकि मैं जो भी अपनी वीडियो बनाता हूँ वो लाइव बनाता हूँ और मैं किसान भाइयों को बेहतर समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि किसान भाई खुद भी जाकर मेरी वीडियो देखकर वो खुद अपने खेत में जाकर उस रोग का पता लगा सकते हैं और इलाज भी उसका बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगर आपको रोग पता होगा तो इलाज भी आप बेहतर कर लोगे। तो मेरा मानना तो यही है कि मैं खेत के अंदर ही जाऊं और आपको वीडियो बना के दूं, जिससे कि आपकी बहुत कुछ हद तक आसानी जो है आपकी प्रॉब्लम है वो आसानी से समाप्त हो जाए। तो चलिए किसान भाइयों बात करते हैं जिस रोग के बारे में है, जिस बीमारी के बारे में बात करूंगा। जैसे ही बारिश बढ़ती है तो किसान भाइयों आपकी जो गन्ने की फसल है उसके अंदर थ्रिप्स का प्रकोप आता है। थ्रिप्स होता है जी, वो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता, मैं दिखाने की कोशिश भी करूंगा शायद आपको। तो वो नंगी आंखों से दिखाने के वो नहीं दिखाई देता, तो उसके लक्षण क्या होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो किसान भाइयों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं गन्ने का खेत है ये, और गन्ने का खेत है जहाँ पर आप मेरा अंगूठा देख रहे हैं। हम थोड़ा ऊपर को लेके चलते हैं इस अंगूठे को, तो जहाँ पर मैं अपना अंगूठा रोकूंगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा देखना है कि ये रोग की स्थिति यहाँ से शुरुआत होती है। अब यहाँ से ऊपर जो ये आपका पत्ता है, थोड़ा मैं इधर दिखाऊंगा, यहाँ से ऊपर तक ये पत्ता बिल्कुल ऐंठा हुआ है, बिल्कुल जैसे इसमें ऐंठा लगा रखा हो गाँव की भाषा में, यानी कि बिल्कुल पत्ता मुड़ चुका है, फोल्ड हो चुका है ये। और ये क्या होता है किसान भाइयों, जैसे कोशिश करूंगा आपको कुछ और बारीकी से दिखाऊं, जूम करके दिखाऊं। जी हाँ, जूम करके दिखाता हूँ, देखा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है जी और ये ऊपर तक ये पत्ता ऐंठ जाता है जी बिल्कुल, और ये लाल लाल हो जाता है। अगर आप इसको खोल के देखते हैं तो ये लाल लाल हो जाता है किसान भाइयों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये थ्रिप्स है, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। और ये क्या काम करता है, ये आपके पत्ते का रस चूसता रहता है, जिससे वजह से आपकी जो ऊपर की टॉप की चोटी होती है वहाँ पर ही लगता है। और ये पत्ते का रस ऊपर से चूसेगा तो पत्ता मुड़ जाएगा और पत्ता हाइट नहीं लेगा और ना ही गन्ना हाइट लेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैंने कहा कि 50% तक अगर हम इस पर ध्यान नहीं दें तो 50% हमारी जो पैदावार है वो ये रोग ख़त्म कर सकता है। तो किसान भाइयों आपको इसमें अगर आपकी भी ये समस्या है और आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो सिंपल सा इसके अंदर दवाई लगती है, बशर्ते कि आप वो सही टाइम पे दवाई लगा दें तो बहुत बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों आपकी जो आप अगर आपके खेत में ये रोग है तो आप उसको दवाई को नोट कर लीजिए, मैं बताता चलूँगा जी दवाई को। जो दवाई है जी, जो आपको पहली दवाई लानी वो थायो प्लस लैम्डा लानी है। क्योंकि आज के समय में क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो सुंडियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, टिड्डे फिड़कियाँ वगैरह भी आ जाती है गन्ने के अंदर, पत्ता खाना स्टार्ट कर देती है। तो जो थायो प्लस लैम्डा है वो उसको भी कवर करता है। और प्लस जो ये थ्रिप्स है इसके लिए आपको एक लिक्विड आता है जी, फिप्रोनिल। रिजेंट के नाम से आता है, बायर कंपनी का रिजेंट के नाम से आता है, घरडा कंपनी का महावीरा के नाम से आता है। जो अच्छी अच्छी कंपनी के मैं उसको ही बताता हूँ आपको। अगाड़ी भी आता है, मैग्नीशियम आगान एक कंपनी है जो आजकल एडामा के नाम से मशहूर है, उसका अगाड़ी करके एक प्रोडक्ट आता है, वो भी उसके भी अंदर फिप्रोनिल ही है। तो जो भी आपको अच्छी कंपनी का फिप्रोनिल लिक्विड मिले, या दानेदार नहीं लेना है। फिप्रोनिल दो तरीके के आते हैं, एक आता है दानेदार ग्रेनुअल फॉर्म में जो खाद में मिला के नीचे पड़ता है, एक आता है लिक्विड फॉर्म में जिसका स्प्रे होता है। तो आपको लिक्विड फॉर्म का फिप्रोनिल लेना है और थायो प्लस लैम्डा लेना है किसान भाइयों। और मैं आपको डोज कंफर्म करता चलूँ, अगर आप 5 बीघे का खेत है आपका तो कम से कम उसके अंदर आपको 250 ml आपको लेना है जी थायो प्लस लैम्डा, और 250 ml ही आपको लेना है उसके अंदर फिप्रोनिल। दोनों को मारना है और स्प्रे आपको कर देनी है 15 लीटर वाली टंकी के अंदर। आपको आप 5 बीघे में 10 टंकी लगाइए, और जो आपका 15 लीटर वाली टंकी है तो उसके अंदर आप लगाएंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या होगा, जो आपका ये थ्रिप्स का रोग है ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और आपका खेत स्पीड पकड़ जाएगा। जो आपकी हाइट रुकी हुई है थ्रिप्स की वजह से, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हैं जो आपकी हाइट रुकी हुई है थ्रिप्स की वजह से, तो वो बिल्कुल हाइट लेनी चालू हो जाएंगे और बहुत बढ़िया करके वो ऊपर को खेत आपका चल पड़ेगा। तो
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।